धूलवाला। महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव था जहां लोग रात को घर के बाहर निकलने से भी डरते थे। उस गांव का नाम था अंधेरवाड़ी। उस गांव के बाहर बसा वो कई साल पुराना शमशान घाट, जहां रात होने के बाद जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि उस शमशान में जलने वाली चिताएं कभी पूरी तरह जलती नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि अब भी रोज रात को उस शमशान घाट पर किसी जिंदा औरत की चिता जलती रहती है। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे गांव का हर कोई इंसान किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। उसी गांव के कोने में बसा एक छोटा सा मिट्टी का घर। उस घर में विक्रम और उसकी मां कमला रहते थे। उसी रात की बात है जब विक्रम अपने घर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसकी मां घर के दरवाजे पर खड़ी होकर विक्रम को आवाज देती है। विक्रम, घर के अंदर आजा बेटा। रात बहुत हो गई है और तुम बाहर खड़े होकर क्या सोच रहे हो? विक्रम ने अपनी मां को कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जिद साफ दिख रही थी। बेटा, मुझे पता है कि तू फिर उसी शमशान के बारे में सोच रहा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू उस शमशान के बारे में सोचना बंद कर दे। जो भी उस शमशान के बारे में सोचता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। माँ, तुम भी ना गांव वालों की बातों में आ जाती हो। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों की चिता जलती है। बेटा, तुझे ये बातें कहानियों की तरह लगती होगी, लेकिन ये बातें सच हैं। तू नहीं जानता है बेटा, कुछ साल पहले तेरे पिताजी भी रात को उसी शमशान के पास गए थे, लेकिन कभी जिंदा वापस घर नहीं आ पाए। और अब तू भी वही अपने पिताजी जैसी भूल कर रहा है। मां की ये बातें सुनकर विक्रम का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। क्या मतलब माँ? पिताजी भी उसी शमशान के पास गए थे क्या? सच में पिताजी की मौत उसी शमशान में हुई थी? हाँ बेटा, उस रात के बाद तुम्हारे पिताजी कभी घर वापस नहीं आए। ये बातें जाने दो बेटा, अब तू सो जा। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विक्रम पहली बार थोड़ा डर गया था, लेकिन उसके अंदर का सवाल डर से भी बड़ा था। थोड़ी देर बाद विक्रम घर से बाहर निकलने लगता है। उसकी मां कमला सो चुकी थी और विक्रम चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अभी भी गांव के लोग सोए नहीं थे, क्योंकि रात के 8:32 ही हो रहे थे। विक्रम गांव की गलियों से उस शमशान की तरफ बढ़ रहा था। जाते जाते रास्ते में विक्रम को अंधेरे में उसका दोस्त राहुल मिला। विक्रम, रुक जा। मुझे पता था कि तू आज हमारे गांव के शमशान जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। चल, मैं भी तेरे साथ शमशान चलता हूँ। तू मेरे साथ मत आ, मैं अकेला ही उस शमशान घाट की तरफ जाऊंगा। एक बात और, शमशान का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तू घर वापस चला जा। अगर लक्ष्मी काकी को पता चला कि तू मेरे साथ उस शमशान में गया है, तो लक्ष्मी काकी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। इसलिए बोलता हूँ कि तू अभी घर वापस चला जा। अरे विक्रम, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं अभी घर से आया हूँ। माँ गहरी नींद में सो रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और तू मेरा दोस्त है, तुझे मैं अकेले इस मुसीबत में कैसे जाने दूँ। चल, मैं भी तेरे साथ शमशान में चलता हूँ। राहुल की ये बात सुनकर दोनों दोस्त धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौपाल के पास पहुंचे। वहां चाय की दुकान पर हल्की सी आग जल रही थी और कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। अरे रामू भैया, अब मैं तुम दोनों को क्या बताऊं। जब मैं कल रात 10 बजे खेत से उस शमशान के रास्ते से आ रहा था, तो मैंने वहां अपनी आंखों से देखा कि उस शमशान में रात को कोई चलता है। हाँ रामू, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी सुना है कि अपने गांव के शमशान में रात को 9 बजे के बाद किसी औरत की रूह वहां घूमती रहती है, और वो कोई इंसान नहीं है। वो तो एक चुड़ैल की आत्मा है, जिसकी परछाई उल्टी चलती है। जो भी रात को शमशान वाले रास्ते से जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। वो शमशान सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए नहीं है, वो उन आत्माओं का है जिनकी मौत अधूरी रह गई।
दूसरी तरफ चाय की दुकान से दूर विक्रम और राहुल छुपकर गांव के लोगों की बातें सुन रहे थे। गांव के लोगों की ये बातें सुनकर उन दोनों की धड़कन तेज हो जाती है। विक्रम और राहुल ये सब समझ चुके थे। उन दोनों ने एक गहरी सांस ली और शमशान की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। विक्रम देख, हवा कितनी ठंडी हो गई है। मन कह रहा है कि वापस घर लौट चले। रास्ता भी कितना डरावना लग रहा है। राहुल, अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब हम दोनों ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं तो सच जानकर ही रहेंगे। तू डर मत, मैं हूं ना। तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे आ। विक्रम और राहुल शमशान के रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। उन दोनों के हाथ में ना टॉर्च थी ना ही लालटेन। वो दोनों बिना रोशनी के ही उस शमशान के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते से पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे। विक्रम और राहुल का हर कदम उन दोनों को उस शमशान के पास ले जा रहा था, जहां से आज तक कोई वापस घर नहीं लौट आया। जैसे ही विक्रम और राहुल ने शमशान की सीमा में कदम रखा, तभी उनको पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आ जाओ मेरे मेहमानों, आ जाओ। मुझे पता था कि तुम दोनों आज इस शमशान में आओगे। विक्रम, राहुल, तुम शमशान में आ ही गए। ये आवाज सुनकर विक्रम और राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़े, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उनके पीछे से आई वो आवाज उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी। विक्रम, वो किसकी आवाज थी? उसने तो हमारा नाम लिया। इसे कैसे पता कि हम यहाँ आने वाले? विक्रम, जल्दी यहाँ से भाग। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन है वहाँ? अगर कोई है तो सीधी तरह से हमारे सामने आ जाओ। तुम कोई भी हो, अगर तुम छुप छुप के हमें डराने की कोशिश कर रहे हो तो भी हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तभी पूरे शमशान में तेज ठंडी हवा चली और अचानक से विक्रम के पैरों के नीचे की राख अपने आप गीली होने लगी। ये देखकर विक्रम पीछे हट जाता है, लेकिन तभी उसे दूर एक जलती हुई चिता दिखाई देती है। विक्रम धीरे धीरे उस चिता की तरफ बढ़ने लगता है। विक्रम, रुक, उस चिता के पास मत जा। ये कोई माया जाल है। लेकिन राहुल, ये चिता कैसे जल रही है? कुछ समय पहले तो यहाँ कोई भी चिता नहीं जल रही थी, तो अब यहाँ ये चिता कैसे जल रही है? क्या हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी? लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वो अकेला ही उस जलती हुई चिता के पास जाने लगता है। जैसे ही विक्रम उस जलती हुई चिता के पास पहुंचा, तभी अचानक चिता की आग तेज हो गई और आग के अंदर उसे एक औरत जलती हुई दिखाई दी, जो उसी गांव की एक औरत थी। कुछ दिन पहले उसे किसी गलती के कारण गांव वालों ने इसी शमशान घाट में जिंदा जला दिया था। विक्रम, तुम भी गांव के बाकी लोगों की तरह इस शमशान घाट में फंस जाओगे। अब तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। उसकी इस बातों ने विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वहां उसका दोस्त राहुल आ जाता है। हम दोनों को जाने दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखते ही देखते चिता की वो जलती हुई औरत उस आग में गायब हो जाती है। बेटा विक्रम, बेटा राहुल, मैंने गांव वालों को मना किया था कि इस शमशान घाट की तरफ मत आया करो, तो भी तुम दोनों इस श्रापित शमशान घाट के अंदर आ गए हो। किशन काका, हमें नहीं पता था कि इस शमशान घाट में आने से हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। काका, हमें घर पहुंचा दो, यहाँ बहुत डर लग रहा है हमें। बेटा राहुल, ये शमशान है और ये शमशान जिंदा लोगों के लिए नहीं है, और जो एक बार यहाँ आ जाता है वो जिंदा वापस घर नहीं जाता। तभी अचानक वहां की हवा और तेज हो जाती है और पूरा शमशान अंधेरे में डूब जाता है, और उसी अंधेरे से फिर से वही आवाज गूंजती है। अब तुम दोनों को इस शमशान घाट से मेरे से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अब तुम दोनों हमेशा के लिए इसी शमशान घाट का हिस्सा बनकर रह जाओगे। इतना बोलकर वो चिता वाली औरत विक्रम, राहुल और किशन काका के सामने खौफनाक चुड़ैल बनकर खड़ी हो जाती है। उसके दांत बड़े बड़े थे। अब तुम दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते। ये मेरा इलाका है। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। किशन काका, ये सब क्या है? और ये कौन है? और ये औरत हम दोनों को क्यों मारना चाहती है? बेटा विक्रम,
ये इस शमशान की अधूरी आत्मा है जिसे गांव वालों ने कुछ दिन पहले जिंदा जला दिया था। ये गांव वालों से बदला लेना चाहती है और तुम दोनों इसी गांव के हो, इसीलिए ये तुम दोनों के पीछे पड़ चुकी है। चुड़ैल धीरे धीरे विक्रम और राहुल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी किशन काका अचानक आगे बढ़ते हैं। रुक जा चुड़ैल, आज तक तुमको मैंने इस गांव के लोगों को मारने में मदद की, लेकिन आज इस दोनों बच्चों को मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। किशन काका, आप भी इस चुड़ैल के साथ हो? बेटा विक्रम, अगर मैं इस चुड़ैल की मदद नहीं करता तो ये मेरी पत्नी और बेटे को मार देती। इसीलिए मैं आज तक इस चुड़ैल की गांव के लोगों को मारने में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ राहुल की मां लक्ष्मी गांव की सुनसान गलियों में अपने बेटे राहुल को ढूंढने निकल पड़ती हैं। रात के ठीक 10 बज रहे थे। पूरा अंधेरवाड़ी गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी डरा रही थी। उसे राहुल कहीं नहीं मिला। वो तेज कदमों से गांव के सुनसान रास्ते से होती हुई कमला के घर के दरवाजे पर पहुंची। कमला, ओ कमला, जल्दी दरवाजा खोल, अनर्थ हो गया है। कमला गहरी नींद में थी। बाहर से आती चीख जैसी आवाजों को सुनकर वो हड़बड़ाकर उठी। उसकी नजर विक्रम के बिस्तर पर पड़ी, जो खाली था। विक्रम घर में कहीं नहीं था। ये देख कमला के हाथ पांव फूल गए। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलने दौड़ी। लक्ष्मी, क्या हुआ? तू इतनी रात को यहाँ मेरे घर क्यों आई है? और तू इतनी डरी हुई क्यों हो? और मेरा विक्रम घर में नहीं है। कमला, वही तो बताने मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मेरा बेटा राहुल भी घर से गायब है। मुझे पक्का यकीन है कमला कि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा राहुल, यह दोनों लड़के गांव वालों की बातों में आकर उसी पुराने शमशान की तरफ गए हैं। हमें कुछ करना होगा। हमें जल्दी गांव के लोगों को लेकर उस शमशान में जाना होगा, नहीं तो उन दोनों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये क्या बोल रही हो लक्ष्मी? वो जगह तो काल का घर है। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हिम्मत मत हार कमला, हमें अभी बाकी लोगों को जगाना होगा। चल मेरे साथ। दोनों भागती हुई गांव के बूढ़े काका के घर पहुंची। लक्ष्मी ने जोर जोर से किशन काका का दरवाजा खटखटाया। घर में किशन काका गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही किशन काका को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तभी किशन काका बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोला। क्या हुआ लक्ष्मी? कमला, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? और तुम दोनों घबराई हुई क्यों हो? किशन काका, विक्रम और राहुल घर में नहीं हैं। वो दोनों शमशान की तरफ निकल गए हैं। अगर हम अभी शमशान के पास नहीं गए तो वो दोनों कभी वापस नहीं आएंगे। जल्दी चलिए। क्या? ये जानते हुए भी कि उस शमशान की तरफ रात को कोई नहीं जाता, तो भी वो दोनों मौत के मुंह में चले गए? रुको, मैं भी घर के अंदर जाकर कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। किशन काका घर के अंदर गए और कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। अब किशन, कमला और लक्ष्मी तीनों दौड़ते हुए रामू के घर पहुंचे। रामू को बात समझते देर नहीं लगी। इसके बाद सभी मिलकर रमेश के घर गए। गांव के ही मुख्य लोग अब एक जगह जमा थे। पागल हो गए हो क्या सब लोग? उस शमशान की मिट्टी को रात में छूना भी मौत को बुलावा देना है, और आप उस श्रापित शमशान में जाने की बात कर रहे हो? हम नहीं जा सकते। आज हमारे बच्चे वहाँ फंसे हैं रमेश, क्या तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे? अगर तुम नहीं आ सकते हमारे साथ तो हम ही लोग चले जाते हैं। ठीक है लक्ष्मी काकी, मैं आता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ कि वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देने जैसा होगा। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं अपने साथ एक जलती हुई मशाल ले लेता हूँ।